महादेव भी बाल रूप के ही सेवक हैं। महादेव को भी श्री राम जी का बाल रूप ही अति प्रिय है। आज कल रात्रि जब अध्ययन कर रहा था तो वहां यह पढ़ने में आया, इसमें महादेव भी कहते हैं कि हम तो बाल रूप के बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। वनवासी राम, रावण वध करने वाले राम, सबरी के राम, जटायु का उद्धार करने वाले राम, इन रामों की उपासना महादेव नहीं करते। ये नित्य रामेश्वर भगवान जो ध्यान में बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? वंदौ बाल रूप सोई राम, बाल रूप का चिंतन कर रहे हैं महादेव। हमारे ब्रज में एक संत हुए, गौड़िया वैष्णव संत थे। अभी ऋषिकेश में कथा थी तब मैं उनका थोड़ा चरित्र सुनाया था। गौड़िया वैष्णव संत थे। हमारे घर के ठीक बगल में, जहां हमारे घर की बाउंड्री पूरी होती, वहीं से ही भागवत निवास करके एक संतों का स्थान है, वो प्रारंभ होता है। मेरे कक्ष से भागवत निवास का दर्शन होता है। वहां सब संत नीचे भीतर गुफा बनाए हैं पृथ्वी के भीतर, वहां बैठ के भजन करते हैं। तो वहां एक गौड़िया महात्मा उन नित्य बाल कांड का ही पाठ करते थे, और यदि उनसे कोई मिलने भी आता था तो उसको खाली नहीं बैठने देते थे। तुरंत मानस जी उसके हाथ में पकड़ाते, बोले चलो शुरू हो जाओ, बाल कांड का पाठ करो। तो लोग डर के मारे जाते ही नहीं थे, बोले बाबा पाठ करवाएंगे हमसे। एक बार उनसे हमारे वृंदावन के किसी संत ने कहा, बोले आप गौड़िया वैष्णव और आप कृष्ण उपासक वृंदावन में रहते हो और बालकांड की पूरी पाठ करते रहते हो, अयोध्या कांड में भी प्रवेश नहीं करते, कभी सुंदर कांड तक तो पहुंचे नहीं, केवल बालकांड। 365 दिन बालकांड चलता रहता है आपका, इसके पीछे कारण क्या है? तब बाबा पूरी रामायण जी खोलते और इस वाली चौपाई को निकालते, बोले देखो जगत भावन भवानी शंकर, देव भी नहीं आदिदेव महादेव, वे स्वयं कह रहे हैं क्या? बंदौ बाल रूप सोई राम। वे स्वयं बाल रूप की उपासना करते हैं। कोई ने कही बाबा तो बाल रूप में कहां मिले? बोले भैया तू ना जाने को, या भेद को मैं समझ गया हूं जो महादेव कर रहे हैं। बोले कहा? बोले बाल रूप की वंदना या हमारी जरूरी है, जितना छोटो बालक उतनी जल्दी रीझ जाए, उतनी जल्दी मान जाए। वो जैसे जैसे वाकी आयु बड़ी होती जाए, जैसे तैसे वो और ज्यादा विलग है तो चलो जाए, और ज्यादा दुर्गम है तो चलो जाए। छोटे बच्चे को रो रहा हो टॉफी दे दो, खुश हो जाएगा। वही 26-27 साल का बालक रो रहा हो, उसको टॉफी दे दो, गुस्सा हो रो जाएगा। 20 साल का बच्चा रो रहा हो, उसको टॉफी दे दो तो वो माता पिता से कहेगा अपमान कर रहे हो मेरा, हैं? लेकिन वही छोटा सा बालक रो रहा हो, उसको टॉफी भी मत दो, उसका रैपर ही दे दो, बस उसी से ही खुश हो जाएगा। तो महादेव के रहस्य को कोई जान नहीं पाया, उन बाबा ने बताया। बोले भैया ये बाल रूप की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि बाल रूप बहुत जल्दी रीझ जाता है,
ज्यों ज्यों बड़े होते जाएंगे राम जी, त्यों तो उनको मनाने के लिए और तरीका ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए बंदो बाल रूप सोई राम। अब आपकी निष्ठा अगर अन्य रूपों में है तो उसको हम कोई नकारना नहीं चाहते, पर हम तो महादेव की बात कह रहे हैं। तो इसलिए यहां रामेश्वर भगवान को तो बालकांडी सुना के जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि आपने जिज्ञासा तो की थी कि मुझे रामचरित्र सुनाइए, परंतु मैंने विषयांतर करते हुए आपको पहले शिव चरित्र सुनाया, और शिव चरित्र सुनाकर के मैं आपको परखने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके हृदय को जानना चाह रहा था कि आप रामलीला सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव चरित्र सुना करके आपके हृदय को जानने का, देखो ये गुरुजनों से सीखने वाली बात। सीधे अपने इष्ट का प्रसंग प्रारंभ नहीं करना चाहिए, सीधे अपनी प्रेमी की चर्चा सामने किसी के भी नहीं करनी चाहिए, नजर लगने का भय होता है। और दूसरी बात, सामने वाला अधिकारी है कि नहीं उसको सुनने का, समझने का, यह भी जानना होता है। बालक 6-7 वर्ष का कई बार बुद्धिमान हो जाता है, सीधे उसको दुकान पर नहीं बैठा दिया जाता, सीधे उससे जॉब नहीं करवाई जाती, सीधे उसको बिजनेस नहीं करवाया जाता। पहले उसको स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज के बच्चों के बीच में उसको परखा जाता है, उसको निखारा जाता है, तब जाकर के उसको व्यापार में लगाया जाता है। अपने इष्ट की चर्चा या समाज संसार व्यवहार में भी अपने प्रेमी की चर्चा सबके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। पहले परख लीजिए कि वो अधिकारी है कि नहीं। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, मैंने महादेव का चरित्र सुनाकर के आपके मर्म को समझ लिया। आप महादेव का चरित्र सुनकर के इतने भाव विह्वल हो रहे थे, इतने आनंद में भर रहे थे, उससे मुझे यह पता चल रहा था कि आप अधिकारी हो। यही डिट्टो ऐसा ही प्रसंग आता भागवत में। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और 4 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज अन्य अन्य राजाओं की कथा सुनाते गए। और 4 दिन बाद जब राम कथा सुनाई, राम कथा सुनाने के बाद जैसे ही चंद्रवंश में कृष्ण अवतरण होने लगा, 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुना दी। गोकुल में जन्म हुआ, वृंदावन में लीला करी, मथुरा के कंस को मारा, द्वारिका जाके विवाह किए, महाभारत युद्ध कराया, आदि आदि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। तब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है और वहां श्री परीक्षित जी महाराज चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। महाराज, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से भूख प्यास पर विजय प्राप्त करके बैठा हूं, उनकी कथा इतने सूक्ष्म मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। तब परीक्षित महाराज को इस भाव को देख करके सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें प्यास नहीं लगती, तुम्हें सोना नहीं है, 4 दिन से बैठे हो। तो परीक्षित जी कहते हैं, पिबंतम त्वन् मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से इतनी सुंदर कथा सुनकर के मुझे निद्रा नहीं है, मुझे भूख प्यास नहीं है, मेरी सारी सारी मानव देह की इच्छाएं आपकी कथा से पूरी हो रही हैं। ये बात तो है बंधु, अगर भक्ति में मन लग जाए, कथा में रुचि बढ़ जाए, सत्संग में स्थिति श्रेष्ठ होने लग जाए, तो कभी कभी देह की जो जरूरतें हैं संसार की, वो उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमसे लोग कहते हैं, महाराज जी आपको प्यास नहीं लगती कथा करते करते? नहीं लगती। भूख नहीं लगती? नहीं लगती। पैरों में दर्द नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। कमर अकड़ती नहीं? कभी कुछ नहीं होता।
अब कई लोग इसको सोचेंगे ये अभ्यास है इनका, नहीं। हमारे आगे से माइक हटा दो, कथा हटा दो, उसके बाद देखो कमर दर्द भी है जाएगा, पैरन में दर्द भी होने लगेगा, भूख भी लगेगी, प्यास। कथा में जब रुचि बढ़ती है तो देह की जितनी जरूरतें हैं सब सत्संग पूरा कर देता है, फिर इच्छा नहीं होती उसकी। हमसे एक बात यदि आप पूछें तो हम स्पष्ट कर दें, भगवत प्राप्ति के लिए तप बहुत आवश्यक है? नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए व्रत बहुत जरूरी है? नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप, संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या, बहुत शुद्ध अवस्था, ये सब बहुत आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए तीर्थों में भ्रमण करना बहुत जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए फिर आवश्यक क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए एक वस्तु आवश्यक है और उस वस्तु का नाम है उत्सुकता। उत्सुकता मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप बहुत उत्साहित हैं। उत्साह, उत्सुकता, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और क्षमा कीजिए, उत्सुकता, उत्साह आपके जीवन में नहीं है, बाकी सब कुछ है, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सबरी की भक्ति में क्या है? उत्सुकता। गुरुदेव कहकर के गए कि तुम्हारे यहां राम जी आएंगे। वर्षों निकल गए, एक आध 2-4 वर्ष की बात नहीं थी, सैकड़ों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष के आसपास हो गया। सबरी रोज उस रास्ते को बुहारती है जहां से राम जी आएंगे। क्यों? उत्सुकता। सबरी की भक्ति में नियम नहीं है, सबरी की भक्ति में व्रत नहीं है, सबरी की भक्ति में यज्ञ नहीं है, केवल उत्सुकता। भैया एक बात सुनना, आपने सब्जी बनाई, उसमें टमाटर डाल दिए, उसमें खटाई डाल दी, उसमें हल्दी डाल दी, मिर्च मसाले डाल दिए, काली मिर्च भी डाल दी, लौंग भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, और जो जो उसको सुंदर बनाने के लिए सामग्री डालनी थी, दही डाल दी, सब कुछ डाल दिया, नमक नहीं डाला। चाहे उसमें कितने बहुव्यंजन डाले हों, कितने भी मसाले महंगे वाले सुगंधित डाले हों, लेकिन नमक ना डाला हो, सब्जी किसी काम की नहीं हो सकती। लेकिन आपके पास में बहुत व्यवस्था नहीं थी, आपने केवल उबलते पानी में सब्जी डाल दी उबाल करके, और उसमें केवल नमक डाल दिया, और नमक डाल करके उसको मीड़ करके थोड़ी चटनी से बना के दे दी, उससे भी पेट भर जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति में अन्य अन्य क्रिया, कई लोगों को मैंने देखा व्रत पर बहुत ध्यान रखेंगे कि हमारे व्रत टूटे ना। कई लोगों को देखा वो अपने नियम, सुबह 4 बजे उठना, गंगा जी में गोता मारना, महादेव पर अभिषेक करना और गौशाला जाके पूजा करना आदि, सब नियमों का पालन बहुत अच्छा, पर उत्सुकता नहीं है, उत्साह नहीं है भगवत प्राप्ति का। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना नमक के जैसे बहु व्यंजन अच्छे नहीं लगते, ऐसे बिना उत्साह के आपका भजन, आपका नियम, आपका क्रम भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। किसी भी भक्त का नाम बोलिए, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि उसकी भक्ति में उत्साह था, इसीलिए भगवान मिले। जिसके चित्त में उत्साह नहीं है, बाकी सब कुछ है, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सबसे विशेष भक्त के अंदर जो गुण चाहिए वो उत्साह। आपके अंदर उत्साह नहीं है तो आप कितने भी नियमों का पालन करिए, पूरा जीवन एक जन्म व्यतीत कर दीजिए, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, पुण्य मिल जाएंगे आपको, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो केवल एक चीज से हो सकती है, और वो केवल और केवल उत्साह। उत्साह बहुत जरूरी है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि तुम्हारा उत्साह मैं देखना चाह रहा था,
इसलिए मैंने पहले विषयांतर करके शिव चरित्र सुनाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे उत्साह को जान चुका हूं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनाऊं अब रघुपति लीला। तुम्हारा उत्साह मैंने जान लिया, अब मैं तुमको रघुपति की लीला सुनाऊंगा। और कैसे प्रारंभ हो रही है? बोले कैलाश में पर्वत के मध्य में अपनी जटाओं का मुकुट बना करके महादेव बैठे हैं, और श्री महादेव के उस रूप को देख करके पार्वती जी समीप आती हैं, और समीप आकर के श्री पार्वती जी महादेव से निवेदन करती हैं कि हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है। सती चरित्र में मुझसे जो अपराध बना था राम जी के स्वरूप के प्रति, अब वह अपराध मैं नष्ट करना चाहती हूं। कृपा करके आप जिन राम नाम का दिन रात गुणगान करते रहते हैं, कृपा कर उनके बारे में मुझे कुछ सुनाइए। आजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। तब कर आस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। प्रभु पुनि कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। हे नाथ, मेरे मन में अभी भी कुछ संशय है उस लीला के प्रति। जो वन में मैंने रूप देखा था ठाकुर जी का, जब वे परब्रह्म हैं, जब वे साक्षात नारायण हैं, जब वे आदि पुरुष हैं, तो फिर एक स्त्री के विरह में वो इतने व्याकुल क्यों थे? मैं परीक्षार्थी होकर के नहीं, मैं एक जिज्ञासु बनकर के आपसे पूछ रही हूं। कृपा करके मुझे उस परमात्म तत्व का बोध कराइए कि उन्होंने ऐसी लीला क्यों की। क्योंकि परमात्मा तो निर्विकार होता है, उसको कोई मोह नहीं होता, उसको कोई दोष नहीं होता। हे नाथ, मुझे आप अब योग्य जान करके कृपा करके राम जी का सुंदर चरित्र सुनाइए। आहा, प्रसन्न उमा के सहज सुआए, छल विहीन सुन शिव मन भाए। पार्वती जी का प्रश्न सुनकर के महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते ही श्री रघुनाथ जी का रूप महादेव के चित्त में प्रकट हो गया। और प्रकट होते ही महादेव जो अभी ध्यान के लिए जा रहे थे, ध्यान से तुरंत अपने मन को वापस लेकर के आए। आहा, और पार्वती जी के सन्मुख बैठे महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। यदि महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री महादेव से श्री राम जी की चर्चा सुनने की इच्छा रख दो। महादेव को बहुत प्रिय है। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल, सब लोग गाओ। अमंगल हारी। हम एक
एक बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, आप सब तो केवल बहाना है, हम कथा खुद को ही सुना रहे हैं। आप लोग चाहे गाएं ना गाएं, सुने ना सुने, फोन चलाएं, सो जाएं, जो भी करना वो आपकी इच्छा है। पर हम सत्य बता रहे हैं, साल भर कथा हम सबको सुनाते हैं, पर ये कथा हम खुद ही को सुना रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग सुन रहे हैं वो गाओ। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। महादेव इतने प्रसन्न हो गए हैं कि आज पार्वती जी ने कितनी अच्छी बात करी है, राम जी के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा प्रकट करी है। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। भैया एक बात सुन लीजिए, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो नवलखा के हार मांगे, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो संसारी चर्चाएं करे, पत्नी वो श्रेष्ठ मानो जो पति से हरि चर्चा श्रवण करने की या तो इच्छा प्रकट करे या पति के संग कहीं कथा सुनने के लिए जावे, पत्नी वो श्रेष्ठ है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं महादेव कह रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं को पुकारी। हे हिमालय पुत्री पार्वती, आप जैसा कोई उपकारी नहीं, आप अति धन्य हैं। आज मानो महादेव का हृदय नृत्य कर रहा है। जिस सती ने पहले हृदय दुखाया था, जिनके भाव से महादेव अत्यंत अत्यंत विलाप करने लगे थे, विरह में चले गए थे, आज वही जब पार्वती के रूप में आई और उन्होंने श्री रघुपति प्रसंग पूछा है, तो मानो महादेव तांडव नृत्य करने की इच्छा में आ गए हैं, अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं। बोले आप जैसी कोई उपकारी नहीं है हे गिरिराज कुमारी। क्यों? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, राम कथा सुंदर कर तारे, राम कथा सुंदर कर तारे। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? एक करतार है। जैसे पक्षियों का समूह बैठा हो और तभी आप जाकर के केवल एक ताली बजा दो, सारे पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि रूपी ये सारे पक्षी बैठे हैं, उड़ ही नहीं रहे हैं, हमारे सद्भाव रूपी दानों को चुनते जा रहे हैं, चुगते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं
तभी क्या करो, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे, हे राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुर गिरिराज कुमारी, ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुर गिरिराज कुमारी, राम जन्म कर हेतु अनेका, जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक ते का, परम विचित्र सब एक देखा, जन्म एक दुई कहु बखानी, जन्म एक रूप बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भैया, विवाह के बाद पति पत्नी को यह करना चाहिए क्या? जो नव विवाहित होने वाले हैं उनको तो हम पहले ही बता रहे हैं, और जिनके रह चुके हैं उनको तो अब क्या बताएं, अब तो बहुत समय निकल गया, लेकिन फिर भी मानस जी बहुत सरल हैं, कोई भी सुना सकता है। कम से कम इतना करे, पत्नी को सन्मुख आसन बैठा करके और संपूर्ण मानस जी की कथा पत्नी को श्रवण करावे, जैसे महादेव सुना रहे हैं श्री पार्वती जी को, और इतने ही उत्साह से सुना। यहां मैं चौपाइयां पढ़ रहा हूं और मुझे महादेव अत्यंत उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, कितने आनंद में भर गए महादेव। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? राम कथा कलि विटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुठारी यानी कि कुल्हाड़ी के समान है राम कथा। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी। अब देखो कितना सम्मान दे रहे हैं पार्वती जी को। जहां सती ने जब पहले इतना गलत किया तो वहां पर शब्द ही अलग थे, दक्ष कुमारी और आदि आदि सब भाव कह रहे थे, लेकिन अब भवानी भी कह रहे हैं, गिरिराज कुमारी भी कह रहे हैं, खूब सम्मान से पार्वती जी का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि कथा के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है। सौभाग्यशाली हैं वो पतिदेव जिनकी पत्नी कहती हो कि कथा में लेके चलो, हमें कथा सुननी है। वो सौभाग्यशाली, उनको सबके सामने छूने में शर्म आ रही हो तो एकांत में पांव छू लो एक बार पत्नी के, बोले वाह भैया पार्वती जी आई घर में हमारे, कथा के प्रति इतनी रुचि। अच्छा, इस बात पे इतना लोग हंस क्यों जाते?
हैं, पूजनियों को बंधन करने में कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। सत्संग के प्रति जो आपको अग्रसित करे वो गुरु से कम नहीं है। और हम एक बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं। आजकल विवाह टिक नहीं रहे लोगों के। अगर चाहते हैं कि विवाह टिके तो ब्याह के बाद कुछ दिनों के लिए, भले ही 9 दिनों के लिए कहीं तीर्थ में जाइए और वहां तीर्थ में दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मानस जी का पाठ एक दूसरे को सुनाइए। आपका विवाह टिक क्या, बिल्कुल बिल्कुल महाराज, जैसे उमा पार्वती, ये दोनों, इन दोनों की आराधना भागवत में बताई गई है कि अगर किसी पति पत्नी के विवाद समाप्त ना होते हो तो वो उमा पार्वती के दोनों के युगल चरणारविंदों को प्रणाम करे। ये दोनों उसके युगल संबंध को दीर्घ काल तक बरकरार रखवाते हैं। उमा पार्वती, पार्वती जी और महादेव। यदि कोई मानस जी का पाठ सुने सुनावे 9 दिन के लिए, बस ब्याह से, घर से एकांत दूर फोन स्विच ऑफ करके चले जाओ, मानस जी का पाठ करो, कथा सुनाओ एक दूसरे को, महादेव पार्वती की कृपा होगी, आपका संबंध दीर्घ काल तक चलेगा। महादेव कहते हैं काफी। राम जन्म के अनेक हेतु हैं पार्वती जी, कुछ 2-4 कारण मानस जी में बताए गए हैं, उनको मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। 2 द्वारपाल हैं भगवान की, कथा सबको पता है, और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, स्वयं गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सबको पता है, जाने सबको। जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जय विजय द्वारपालों ने, भगवान विश्राम में हैं और सनत कुमार बाल रूप में थे तो उनको छोटा बालक जान करके रोक दिया, और तभी सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, बोले भगवान के द्वारपाल होके तुमको पता नहीं है किससे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? ये राक्षसों जैसा तुम्हारा व्यवहार है, हम श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बनो। तभी भगवान बाहर निकल के आए वैकुंठ से और आकर के सनत कुमारों को वंदन किया, बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध कहीं ना कहीं वरदान साबित होता है। अगर सनत कुमार कोपित नहीं होते तो कभी राम अवतार नहीं होता। आपने कृपा करके मेरे द्वारपालों को अनुग्रह प्रदान किया है कि कुछ दिन मेरा सानिध्य इनको प्राप्त हो। भगवान कहीं ना कहीं अपराध मेरा भी है कि मैंने द्वारपालों को पहले से शिक्षा देके क्यों नहीं रखी, किसको रोकना किसको नहीं रोकना, किसको लाने देना। इसलिए अगर ये चारों युग में, तीनों युग में अगर ये राक्षस बनेंगे तो इनको उद्धार के लिए मैं भी अवतार धारण करूंगा। सतयुग में जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकटे, और भगवान ने एक अपनी तरफ से बात कही, ये 3 बार राक्षस बनेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा। हम 4 बार जाएंगे। जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आए और उनके उद्धार के लिए भगवान, हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान वराह बने और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान नृसिंह बने सतयुग में। त्रेता में जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्मेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं राम रूप धारण करूंगा। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये दोनों जाएंगे और तम के इनके उद्धार के लिए मैं कृष्ण रूप धारण करूंगा। सनत कुमारों के इस शाप से भगवान के अवतार का प्रयोजन हुआ, भगवान के अवतार का कारण बना।